इस बार 15 अगस्त को देश एक नया सबक सीखेगा कि जंग सिर्फ बहादुरी से जीती या हारी नहीं जाती है। कई बार एक खराब बंदूक आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। सर, कम्युनिकेशन रिस्टोर हो रहा है सर। अगले 3 मिनट में डैन के साथ कम्युनिकेशन शुरू होगा, बस थोड़ी देर और। कॉपी दैट, टीम स्टैंड बाय पे है। बाहर से कंट्रोल करेंगे और कॉम्स बंद रखेंगे। किसी को कुछ भी शक हुआ तो लोग आजकल जान की बाद में सोचते हैं, सोशल मीडिया पे पहले डालते हैं। मुझे कोई मीडिया सर्कस नहीं चाहिए, ओके? दाएं हाथ में पीले और नीले रंग के 2 बैंड हैं। किचन की साइड क्या है? आज की तेरी सर्विस खत्म। मेरा जेट जाम हो गया था, उसके सारे कंट्रोल्स फ्रीज हो गए थे। वो फ्लाइंग के लिए कभी फिट था ही नहीं। अरे तुम अपने हार का इल्जाम जेट पे क्यों डाल रहे हो? तुमने आज तक सिर्फ जेट 3 बार चलाया है, लेकिन वॉर्टेक्स कॉर्पोरेशन के जेट्स इंडियन एयर स्पेस में हजारों उड़ते हैं। सच तो यह है कि टेक्नोलॉजी ने तुम्हें हरा दिया है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, अरे किस टेक्नोलॉजी का गुरूर है तुम्हें? क्या कर सकती है तुम्हारी टेक्नोलॉजी? क्या देश के लिए बिना खाए बिना सोए लड़ सकती है टेक्नोलॉजी? क्या देश के लिए अपने सीने पे गोली खा सकती है तुम्हारी टेक्नोलॉजी? क्या देश के लिए अपने परिवार अपने खानदान का त्याग दे सकती है तुम्हारी टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी सिर्फ एक तार शरत, सिर्फ एक तार काटने से तुम्हारी टेक्नोलॉजी का नहीं टेक रह जाएगा और नहीं कोई लॉजिक। फेल हो जाएगी सारी टेक्नोलॉजी। और वो तार कोई भी काट सकता है, मैं काट सकता हूँ, ये काट सकता है, तुम काट सकते हो, कोई भी इंसान काट सकता है। भूलो मत, जिस टेक्नोलॉजी पे इतना गुरूर कर रहे हो ना, तो उसे भी हम इंसान ही बनाते हैं। तो ह्यूमन एरर का स्कोप वहां पे भी है। सच तो ये है कि तुम टेक्नोलॉजी से हार गए हो। शरद, वो ड्रोन्स भी तुम्हारे थे, वो जेट भी। तो देखा जाए तो बोथ द मशीन्स बिलोंग टू यू। तुम्हारी फालतू बातें सुनने का समय नहीं मेरे पास। सच तो ये है कि कुछ ही घंटे बचे हैं मिसाइल अटैक में, और पूरे देश की नजर वॉर्टेक्स कॉर्पोरेशन पे है। मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारे ड्रोन को डिप्लॉय कर देना चाहिए। रही बात इसकी, तो ना तो कोई फाइटर है ना ही कैप्टन। तूने मुझे और मेरे बेटे को मारा था ना, मैं तेरे बाप की तरह तुझे जेल में सड़ाऊंगा। याद रखना कि तेरे ऊपर देशद्रोह का इल्जाम डालना है या फिर फाइटर जेट को सैबोटाज करने का बाद में सोचेंगे। पंडित जी, कल से पूरा देश आपको आजाद भारत के प्रधान संपादक यानी कि चीफ एडिटर के रूप में देखेगा। सरकार से लेकर आम जनता तक सब आपका इंतजार कर रही हैं और आप यहाँ इस कैद खाने में चले आए। रामलाल, मैं जिस इंसान से मिलने आया वो कोई आम क्रांतिकारी नहीं है। अंग्रेज उसका शरीर तोड़ सके लेकिन उसका हौसला नहीं। यहाँ तक कि उसे काले पानी की यातनाएं दी, उसे मौत के मुंह तक पहुंचाया, लेकिन फिर भी उसकी जुबान से एक राज नहीं निकलवा सके। खुद अंधेरे में रहा लेकिन अपनी दौलत से आजादी की लौ जलाए रखी, और उसी की दौलत से ये आजादी का आंदोलन फलता फूलता रहा। कल जब इस धरती पर तिरंगा लहराएगा तो हर एक हिंदुस्तानी की जुबान पर उसका नाम होगा। पंडित जी, ऐसा कौन है जिसको पूरी दुनिया तो छोड़िए हिंदुस्तान तक नहीं जानता? उसका नाम है तेजस राठौर उर्फ तूफान। पंडित जी, इतनी जल्दी क्यों मिलने के लिए आ गए? कहीं अंग्रेजों को शक ना हो जाए कि कैद में कोई आदमी है या फिर तूफान। पंडित जी, वही तूफान है जिन्होंने बिना तलवार उठाए अंग्रेजी हुकूमत की नींदें उड़ा दी, जिनके सिर्फ एक इशारे पे न जाने कितने क्रांतिकारी खड़े हो जाते हैं। अरे रे भाई, धीरे बात करो, इतनी जोर से मेरा नाम मत लो। वो क्या है ना, कैद खाने की दीवारें भी गवाही दे सकती हैं। कल भारत आजाद होने वाला है, उसमें तुम्हारा भी इतना योगदान है जितने और वीरों का। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब कल तुम्हारी रिहाई होने वाली थी तो फिर आज बाहर जाने की इतनी जिद क्यों? कि पंडित जी, आजादी किसी एक तेजस की देन नहीं है। इस मिट्टी में बापू का त्याग है,
भगत सिंह का बलिदान है और बहुत सारे शूरवीरों का लहू मिला हुआ है। मैं तो उन सब में से सिर्फ एक छोटा सा सिपाही हूँ। पिछले 7 सालों से सिर्फ 2 ही चीजों का इंतजार है मुझे। एक तो आजाद हिंदुस्तान में पहली सांस लेने का और दूसरा अपनी प्रेमिका, अपनी प्रियतमा तृष्णा से मिलने का। वही लड़की जिसके लिए चोरी का इल्जाम तुमने अपने सर लिया था? जी पंडित जी, 7 साल पहले अंग्रेजों से तृष्णा को बचाने के लिए उसका सारा इल्जाम मैंने अपने सर पे ले लिया था। अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किए, बहुत यातनाएं दी, लेकिन मैंने कभी भी अंग्रेजों के सामने उसका नाम नहीं लिया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने मुझसे मेरी जमींदारी का रुतबा भी छीन लिया, लेकिन मुझे कभी तोड़ नहीं पाए। 7 सालों से बस इसी दिन का इंतजार था कि मैं उसके घर जाकर उसका हाथ मांगूंगा। सब इंतजाम हो गया है। तुम्हारे ही कहने पर मैंने कलेक्टर से तुम्हारी आज की रिहाई करवाई, वरना तुम तो कल छूटने वाले थे। धन्यवाद पंडित जी। अब इस जेल से मेरा पहला कदम सीधा तृष्णा के घर पर पड़ेगा। तो जाओ, आज से तुम आजाद हो, लेकिन एक बात याद रखना, तिरंगा लहराने तक तुम्हारी ये तूफान नाम की पहचान इस जेल की 4 दीवारी में ही रहनी चाहिए। बाहर की दुनिया में तुम्हें तेजस राठौर बनकर ही जीना होगा। जी पंडित जी, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। What the hell going on? Drop the gun. I say drop the gun. गन फेंको वरना इसे मार दूंगा। ओके। अब देखता हूँ तुम कैसे बचाती हो इससे। बेबी नाउ जस्ट गो। ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? तेरी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।